नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके दोनों की 5 मिनट्स स्टोरी पर। आज की कहानी बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े तो कहानियों के अंदर लॉजिक ढूंढने लगते हैं। तो लॉजिक मत ढूंढिएगा, मैजिक ढूंढिएगा। एक बार की बात है, गांव के अंदर रामू नाम का एक बहुत गरीब किसान रहा करता था। लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी पत्नी और अपने बेटे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। बहुत परेशान होता आज वो पत्नी के पास घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, खेत से लौट आए? तो बोला हाँ। तो कह रही, कल सुबह जब खेत जाओगे तो वापस आते वक्त सब्जियां ले आना। घर में ना एक भी सब्जी नहीं है और तुम्हारे बेटे को बार बार भूख लगती है। उसने पत्नी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मरे से मन से घर से निकल गया। सारा दिन खेत में काम किया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कुछ कमा नहीं पाया। बिना सब्जी लिए एक हैंडपंप के पास जाके खड़ा हो गया और हैंडपंप के पास जाकर सोचने लगा, अब करूं क्या, कैसे घर जाऊं? एक काम करता हूं, लेट जाऊंगा, पत्नी बेटे को कुछ ना कुछ तो खिलाकर सुला देगी और बहाना बना दूंगा। वो रात को करीबन 12:30-1 बजे तक हैंडपंप के पास बैठ के रोता रहा और फिर अपने घर चला गया। घर गया तो पत्नी ने बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तो उसने बोला, कुछ बोला इससे पहले ही वो रोने लगा फूट फूट कर। पत्नी ने बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बोला, कुछ नहीं, मैं कितना निर्दयी बाप हूँ, अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। पत्नी ने कहा, घबराते क्यों हो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी, सब ठीक हो जाएगा। हौसला दिया पति को। कल सुबह दोनों उठे, बच्चे को फटाफट स्कूल भेजा और दोनों जो है खेत में जाकर काम करने लगे। पत्नी ने कहा, देखो मैंने 30 रुपये कमाए हैं और इस 30 रुपये से अब तुम घर की सब्जियां ले आओ और खाना बनाकर आराम से खाते हैं। उसने सब्जियां भी ली, खाना भी लिया, थोड़ा राशन भी लिया और बच्चे के लिए किताब भी ली। जब किताब लेकर घर पहुंचा तो बच्चे ने कहा, पिताजी आप सिर्फ किताब लाए हो? मुझे तो किताब नहीं चाहिए थी, मुझे तो खिलौने भी चाहिए। मेरे सब दोस्तों के पास खिलौने हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं है। अभी वो फिर उदास हो गया। उदास होकर वो हैंडपंप के पास जो गांव का था वहाँ जाकर बैठ गया और अपने मन की बातें करने लगा कि मैं क्या हूँ, अपने बच्चे को 2 खिलौने भी नहीं दे सकता। बड़ा दुखी था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। रोने लगा। हैंडपंप के पास से आवाज़ आई, क्यों रोते हो? तो उसने कहा, कौन? इधर इधर उधर सब जगह देखने लगा। तो हैंडपंप बोला, मैं हैंडपंप हूँ और मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ, मैं बात भी करता हूँ और ज़रूरतें भी पूरी करता हूँ। कहते, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मेरी तो बड़ी किस्मत फूटी है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, बच्चे की ज़रूरतें पूरी करने को नहीं है। हैंडपंप बोला, कोई बात नहीं, तुम ज़ोर ज़ोर से हैंडपंप चलाओ और इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे, वो निकाल के ले जाओ और अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करो। उसने हैंडपंप चलाया, उसमें से 10 सोने के सिक्के निकले। वो लेकर सुनारे के पास गया, उसे बेचा, बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लिए, खूब सारा राशन लिया और बाकी बचे सब पैसे पत्नी को दे दिए। अब वो खुश थे, बहुत मेहनत करते थे क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे और खेती करके काम करते, लेकिन हैंडपंप के पास नहीं गया। धीरे धीरे उसने देखा कि आसपास के लोग भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, सड़कों पर हैं और उसके कई दोस्त हैं जिन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, कर्जे में हैं। वो हैंडपंप के पास फिर गया, कहता, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कुछ और सिक्के चाहिए। तो हैंडपंप बोला, क्या, क्यों चाहिए? तुम क्या लालची हो गए हो? तो बोला, नहीं, मेरे और भी दोस्त हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। हैंडपंप ने बोला, ये तो बड़ा उपकार का काम है। हैंडपंप ने उसे सिक्के दिए, उसने बेचकर गांव वालों की मदद करी। अब जब गांव वाले कर्जे से उतर गए तो अपना कमाकर खाने लगे, ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। और इस तरह से उसने अपने साथ साथ अपने दोस्तों की, पड़ोसियों की भी ज़िंदगी खूबसूरत की। हुआ ये कि वो फिर हैंडपंप के पास गया और उसका धन्यवाद किया, लेकिन इस बार उसने पैसे नहीं मांगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आपका अच्छा वक्त आए तो केवल अपने बारे में मत सोचो, अपने आस पड़ोसी, दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में भी सोचो। लालची मत हो। और इससे एक और शिक्षा मिलती है, पति का वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, पत्नी अगर सीता के तरह सारे जेवर उतार कर एक सूती धोती में उसके साथ जंगल चलने के लिए तैयार हो जाए, उसे ताने ना दे, तो बुरा वक्त कैसा भी हो, पति का पूरा वक्त निकल जाता है। लेकिन 90% औरतें तो ताने देती हैं, निकम्मा कहती हैं, मायके आ जाती हैं, छोड़ देती हैं, दूसरी शादी के बारे में सोचती हैं, तलाक के बारे में सोचती हैं। सोचिएगा ज़रूर, अगर वक्त कैसा भी हो, बुरे से बुरा भी हो, अगर अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, वो बदलेगा ज़रूर। लेकिन आपने उसे बुरे वक्त में अपनों का कितना साथ दिया, ये मैटर करता है। पर मैं आपको सच बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि राकेश जी सही कह रहे हैं। कुछ लोगों का बुरा वक्त इतना बुरा होता है कि उनकी बुद्धि भी हर जाती है। जो दोस्त उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, वो अक्सर उनसे ही लड़ लेते हैं। इसे ही तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि दोस्तों, एक बात याद रखना, पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास बुझाने के काम ना आए पर आग बुझाने के काम आता है। रिश्ता चाहे कैसा भी क्यों ना हो,
दुआ सलाम और नमस्कार कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही रिश्ता एक दिन आपके काम ज़रूर आएगा। जयकारा शेरा वालिदा।